दोस्तों, रूस से भारत आ रहे एक टैंकर शिप पर जिसका काम था रूस से कच्चे तेल लाकर भारत तक पहुंचाना, इस पर भारत के करीब ही अरब सागर में यमन के यहूदी विरोधियों ने एक शक्तिशाली ड्रोन अटैक किया और इसके अटैक की वजह से शिप पर नुकसान भी पहुंचा। लेकिन गनीमत यह रही कि पास ही में भारतीय नौसेना के शिप मौजूद थे जिन्होंने इस ऑयल टैंकर को किसी तरह से रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि अगर भारत इसे रेस्क्यू नहीं करता तो इसमें बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। जो अंदर कच्चा तेल था वह पूरे समुद्र में फैल सकता था जिससे भयानक तबाही मच सकती थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। इस टैंकर पर हमले के 2 ही दिनों के बाद यमन के यहूदी विरोधियों ने एक ही दिन में हिंद महासागर में 4 अलग-अलग शिप को निशाना बनाया, जिनमें से एक तो बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। इसके बाद से तो पिछले 3 दिनों में हर रोज अलग-अलग शिप को निशाना बनाया जा रहा है। इनके हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है इसकी इन पर। आप देखिए, आज ही खबर निकलकर सामने आई कि यमन के यहूदी विरोधियों की अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी। एक एग्रीमेंट होने वाला था जिसके बाद हूती विरोधी शिप पर अटैक नहीं करते, लेकिन आज वो एग्रीमेंट टूट गया, बातचीत खत्म हो गई और इसी के साथ यमन के यहूदी विरोधियों ने अनाउंस किया यह लोग अपने हमलों का चौथा फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, यमन के हूती विरोधियों जो अब तक कर रहे थे वो तो कुछ भी नहीं है। इनके जो चौथे फेज के हमले होंगे वो 4 गुना तक का ज़्यादा शक्तिशाली और 4 गुना तक ज़्यादा संख्या में होंगे, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो एक्सपोर्ट हैं उसमें एक ज़बरदस्त चोट लगने जा रही है। और इस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक, चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो या रूस हो, कोई भी देश इससे बचेगा नहीं। सबकी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यमन के हूती विरोधियों की ऐसी पोजीशन है कि दुनिया का 25 से लेकर 30 पार तक का व्यापार इनके दरवाजे से होकर जाता है। इसीलिए माल ढुलाई करने वाली जो शिप होती हैं, जो जहाज होते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा इजी टारगेट होते हैं यमन के हूती विरोधियों के। इस और इसके ऊपर से इनके पास सैकड़ों हेलीकॉप्टर एडवांस हथियार हैं, क्योंकि इन्होंने यमन के अंदर जो सेना थी उसे खत्म कर दिया है और उसके सारे हेलीकॉप्टर, उसके मिसाइल, उनके तमाम आर्मर्ड व्हीकल सब कुछ कब्जे में कर लिया और इन्हें इस्तेमाल करके यहाँ न सिर्फ शिप पर हमला करने के लिए, उन्हें डुबाने के लिए, बल्कि उन्हें यहाँ लोग कब्जा भी और फिर उसे वापस करने की आवाज में मोटी रकम भी वसूलते हैं पश्चिमी देश से। और यह अब भारत और रूस के लिए भी बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि भारत और रूस का जो कच्चा तेल का व्यापार है वो भी इन्हीं के दरवाजे से होकर गुजरता है। और पहली बार इन्होंने रूस के भारत आ रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया। उम्मीद जताई जा रही है कि जो इनके फोर्थ फेज के अटैक शुरू होने वाले हैं उसमें ऐसे ही ऑयल टैंकर को ज़्यादा निशाना बनाया जाएगा और इसकी वजह से इससे न सिर्फ भारत का नुकसान होगा, बल्कि भारत से 10 से 20 गुना ज़्यादा नुकसान होगा रूस को। और इसीलिए समय की ज़रूरत यह है कि रूस समझदारी से काम ले, भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिला कर यमन के हूती विरोधियों से निपटने या फिर इनके साथ बातचीत की टेबल पर आए। आपका क्या कुछ कहना है, ये कमेंट कर जरूर बताएं।